जाता था, धोखेबाज समझा जाता था, उसको चीटर समझते थे, है ना। वो टैक्स चुराता था, वो ज्यादा टैक्स लेता था, वो अन्याय करता था, वो मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और बहुत सारे तरीके अपनाते थे ज्यादा से ज्यादा लोगों से टैक्स वसूल के अपना फायदा के लिए। और इसीलिए लोग उसे पापी समझते थे, विधर्मी समझते थे, उसे अपने से दूर रखते थे, उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। और प्रभु यीशु मसीह जब उसी रास्ते से गुजरा है तो उन्होंने उसे कहा, यहां वचन में लिखा है कि इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी के चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने उस चुंगी लेने वाले को, जिसे सब पापी समझता है, जिसे सब धोखेबाज समझता है, जिसे सब अन्यायी समझता है और भी बहुत तरह समझता है, बहुत तरह की बातें जिस वजह से लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं, उससे नफरत करते हैं, प्रभु कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। क्या कर? मेरे पीछे हो। मेरे प्रिय, सेम कहानी एक जक्कई नाम का इंसान का भी है। जक्कई नाम है, वो भी चुंगी लेने वालों का सरदार है। वो चुंगी लेने वालों का कौन है? सरदार। और उसका भी जीवन ऐसे ही, उससे भी लोग नफरत करते हैं। वो भी अन्याय, लास्ट में कहता है कि अगर मैं अन्याय से किसी का ले लिया हूं तो उसको फेर दूंगा, ऐसा करके। तो वो भी सारे विद्याओं से फुल है, भरा हुआ है, और वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। हालेलुया। वो पापी इंसान, वो विधर्मी इंसान जिसके जीवन में पाप है, गुनाह है, बलवा है, सब कुछ है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता है, उसको मिलना चाहता है। लेकिन जब देखने के लिए जाता है तो छोटा होने की वजह से वो देख नहीं पाता, और इसलिए वो क्या करता है? गूलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। और जब यीशु मसीह उस रास्ते से निकलते हैं तो यीशु मसीह कहता है, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कितने धर्मी हैं, ये मायने नहीं रखता, या आप कितने बड़े स्टैंडर्ड के हैं, या आप कितने देखने में सुंदर है, या सांसारिक रूप से आप कितना अमीर हैं। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं सब चीजों से। परमेश्वर को मतलब है कि आप किस रीति से उस ईश्वर को ग्रहण करते हैं, कैसे हृदय लेकर के आप उसके पास आए हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन प्रभु कहता आज हम तुम्हारे ही घर में टिकेंगे। हालेलुया। वो इतना मांग रहा था, लेकिन प्रभु इतना देने के लिए तैयार है। हम लोग भी यही कहते हैं, बस प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। प्रभु कहता है मेरे पास तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी प्लान है जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम वो छोटी दुनिया में क्या रहते हैं? खोए रहते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा होता है ना। प्रभु यीशु मसीह जब बोला उनको कि आज हम तुम्हारे घर में रुकेंगे, तो झट उतरा, बड़े खुशी के साथ प्रभु को ले गया। चेले भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, बड़ी भोज करा, बड़ी पार्टी करा उन्होंने, और बहुत खुशियां मनाया। और प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार है। आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया। कितनी बड़ी बात। और यहां भी जो लेवी नाम है उसका चुंगी लेता है, चुंगी की चौकी बैठा हुआ, प्रभु ने कहा उठ और मेरे पीछे चल। और वो 28 पद पर लिखा है, वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो गया। हालेलुया। तुरंत ही सब कुछ छोड़ दिया उसने, सब कुछ छोड़ दिया। बोलिए, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया। पता है, प्रभु ने उसे बुलाया और उसने झट उठा, सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चल दिया। सवाल है हमारे और आपके लिए, सवाल यह है कि आज प्रभु हमें बुला रहा है कि मन फिरा लो। आज प्रभु बुला रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, उस बुराई को छोड़ दो, उस पाप को छोड़ दो, उस संसार के विधर्मों को छोड़ दो, उस लालसाओं को छोड़ दो जो तुझे मुझसे दूर ले जाता है। चाहे वो शारीरिक लालसा है, चाहे सांसारिक अभिलाषा है, सबको त्याग दो और मेरे पीछे हो लो। हम कितना छोड़ने के लिए तैयार हैं? कितना छोड़ने के लिए तैयार? प्रभु का वचन कहता है, कोई हल पर हाथ रखकर अगर पीछे देखता है तो मेरा चेला नहीं हो सकता। आज प्रभु हमसे कहता है कि छोड़ दो हर एक उस बात को जो मेरे और तेरे बीच में दीवार का काम करता है। और हम लोग क्या छोड़ रहे हैं? प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या त्याग रहे हैं? मुझे लगता है सच्चाई तो यह है कि प्रभु से पूरी दुनिया पाने के लिए हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, कि आज नहीं तो कल पूरी दुनिया प्रभु मुझे दे देगा, इसलिए हम प्रभु के पीछे जा रहे हैं।
पूरी दुनिया मतलब ये भी दे दो प्रभु, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। जब आप ज्यादा बोझ लेकर के, सब लोग मेरे साथ हैं, जब आप ज्यादा वजन लेकर पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, तो ये बताइए ज्यादा वजन लेकर स्वर्ग में कैसे चढ़ जाएंगे? कैसे चढ़ जाएंगे? लेकिन हम क्या चाहते हैं? संसार की सब कुछ पालें, सब कुछ चाहिए, और तब हम प्रभु के पास जाने की बात करते हैं। कभी सफल नहीं हो पाएंगे जब तक एक तरफ से छोड़ेंगे नहीं, दूसरे तरफ से जुड़ेंगे नहीं। दोनों तरफ से जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। कुछ क्या करना पड़ेगा? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मुझे कहीं जाना था प्रचार करने, तो मैं जा रहा था ट्रेन में, और नीचे का जो लोअर बर्थ होता है वो था, तो मैं प्रेयर करके और लेट गया, और मेरे सामने एक धर्मी जन थे जो संसारिक तौर पर होते हैं, तो उन्होंने मुझसे बात करी और कुछ बातचीत करा, तो मैं भी उनसे बातचीत करा। बात लंबी हुई, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप जिस एज में हैं, इस एज में इतना अध्यात्म अच्छा नहीं है आपको, तो अभी संसार में पहले संसारिकता को देख लेते हैं, और उसके बाद अध्यात्म का एज होता है, इस उम्र के बाद आप अध्यात्म में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा करके। तो बातचीत हुआ। मैंने कहा आप इतने बुजुर्ग हैं और इतने उम्र में हैं और आपने क्या सब किया? तो उन्होंने अपने आप गिनाने लगा सब कुछ, कि मेरे पास ये है, मेरे बच्चे 4 बच्चे सब सेटल हैं, और इतने मकान है, इतने ये है, सब कुछ बताया। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा कि इनसे क्या बात करें, क्योंकि इनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, बहुत अनुभव है, हर चीज का अनुभव है। मैं इनके सामने एक बालक के समान हूं, तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैंने उनसे एक बात पूछा कि मुझे एक बात बताइए, आपने संसार के लिए इतना कुछ किया, आपने बच्चों को सेटल किया, आपके बहुत सारे आपने दौलत बनाए, सब कुछ बनाए, और आज अध्यात्म में भी इतने बड़े पोजीशन पर हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय आता है जब मनुष्यों को इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं और जाना होता है? बोला हाँ, वो तो है ही कि मृत्यु जो है अंतिम सत्य है, जिसको त्याग कर सबको दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। मैंने कहा जिस दुनिया में जाना पड़ता है वहां के लिए आपने क्या कमाई किया? मैंने उनसे पूछा, तो पहले तो मुझे घूरने लगे। मैंने सोचा हो गया आज ये फिर मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। फिर वो चित होके लेट गए, ऐसे होके लेट गए, और मैं देख रहा था कि दुनिया का कोई भरोसा नहीं, कब किसका क्या मूड खराब हो जाए। तो मैं भी जगा हुआ था, पता चला सो गया, और तब इन्होंने तो मैं उनके तरफ देख रहा था, तो उनके यहां से आंसू बह रहे थे। तो मैं उनके पास गया, उनको हल्का सा प्यार से उठाया। मैंने कहा आप रो रहे हैं? तो थोड़ा उठे और मेरे को बोला, मुझे एक बात बताओ, तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं आपके जैसा एक साधारण मनुष्य हूं, और आप अध्यात्म के काफी ऊंचाई को पा चुके हैं, और मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ अलग टाइप का परिंदा हूं, मैं भी एक साधारण इंसान हूं। तो बोला इतने सालों में हमारे इतने सारे चेले हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे से ये सवाल नहीं किया, और ना ही मुझे मेरे गुरु ने कभी मुझसे इन बातों पर जवाब मतलब सवाल किया, और ना मेरे माइंड में डाला कि मैं वहां के लिए, जहां मैं जाने वाला हूं, वहां के लिए मैंने क्या किया। इसलिए तुम कुछ साधारण इंसान लगने लगे। मैंने कहा मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, जो मेरे गुरु हैं, वो साधारण नहीं है। बाकी मैं तो साधारण हूं। इस वचन को लेके आपके से थोड़ा सा बात किया, रोने लगे और बोले कि मैं क्या करूं कि मैं उस जीवन के लिए भी कुछ इकट्ठा कर सकूं। मैंने कहा बाबा मेरे पास परमेश्वर का वचन है, वो मैं आपको दे सकता हूं। तो नया नियम 1-2 मेरे पास रहता है, तो वो मैंने उनको दिया, और यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला जो 1 से 18 पद है, मैं उनको पढ़ा और उनको सुनाया। तो बोला कि जिंदगी की जो सारी बातें, अध्यात्म की सारी बातें तो ये 1 से 18 पद में छुपे हुए। मैंने कहा, बोला ये मिल सकता है? मैंने कहा ये आपके लिए, आप लीजिए, पढ़िए इसको। फिर बातचीत हुआ, फिर होते होते समय ऐसा हो गया कि उनका स्टेशन आ गया, तो वो उतर गए। तो कहने का मतलब ये है
कि यीशु मसीह आया ही इसलिए कि जब वो एहसास हो जाता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे छुटकारे की आवश्यकता है, मुझे उद्धार की आवश्यकता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु उसके सामने हाथ फैलाए खड़ा है कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। लेकिन जब तक हमें अपने ज्ञान पर भरोसा होता है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं धर्मी हूं, मैं ये हूं, तब तक आप प्रभु के अनुग्रह को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। जब सब कुछ छोड़ेंगे तब प्रभु को पाएंगे। सब कुछ लेकर के अगर सोचेंगे हम प्रभु के पास चले जाएं, तो मैं सोचता हूं कि बहुत ही मुश्किल है। पतरस के बारे में हम सब जानते हैं, 2 नाव मछली से भरा हुआ है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मछली बेच करके बहुत पैसे कमा सकते। प्रभु तो आते जाते रहते, आज नहीं तो कल उनके पीछे हो लेंगे। लेकिन पतरस ने वचन में लिखा है सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल दिया। एक बार बात भी होता है कि किसका स्वर्ग में प्रवेश होगा, वहां भी पतरस यही कहता है कि प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। मेरे प्रिय, संसार वो दलदल है जिसमें आप बढ़ेंगे तो दलदल में फंसते चले जाएंगे। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। इन बातों को हमें समझने की जरूरत है, आवश्यकता है, तभी परमेश्वर में हम कुछ पा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो है, हमारा प्रभु ऐसा महान ईश्वर है कि पापियों के साथ भी संगति करता है। आप ये मत सोचिए कि वो तो पवित्र परमेश्वर है, मैं अधम मनुष्य हूं, पापी मनुष्य हूं, कैसे मेरा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सकता है। वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आ गया मेरे लिए और आपके लिए। वो आया है इसलिए कि हम पापियों को बचा ले। जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। यीशु हमारे लिए संसार में आया, इसलिए हम पापी हैं, इसलिए हमें यीशु की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताएं, आज अगर कोई बीमार ना हो, कोई बीमारी नहीं हो, तो अस्पताल में कितने लोग मिलेंगे? डॉक्टर नजर आएंगे? कोई भी, अगर दुनिया में एक भी बंदा बीमार ना हो, एक भी बीमारी ना हो, तो अस्पताल का क्या हाल होगा बताइए? बंद हो जाएगा। डॉक्टर का क्या हाल होगा? आज जो 5,000 रुपये फीस मांगते, मनमाना काम करते हो, क्या हो जाएगा? उनकी मनमानी इसलिए चलते हैं कि लोग बीमार हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बीमार नहीं हैं, है ना। सही बोल रहा हूं? बहुत सारे लोग हैं जो बीमार नहीं हैं, तब भी डॉक्टर चल रहे, हॉस्पिटल चल रहे। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पापी नहीं है। हर एक इंसान क्या है? पापी है। कोई ऐसा मिला आपको जो पापी ना हो? प्रभु सबके साथ संगति करना पसंद करता है। प्रभु हमसे बेहद प्रेम करता है, इसलिए कि हमें उस पाप से निकाल ले। पाप में रहने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है, नहीं चुना है। प्रभु ने इसलिए चुना है कि उस पाप में से निकल जाओ और पवित्रता की तरफ बढ़ो। पाप से निकलो और पवित्रता की तरफ बढ़ो। हम सब जानते हैं, प्रभु जी सामरिया से जा रहे थे, ध्यान आया, दोपहर का समय था, चेले खाना लाने चले गए और प्रभु जी कुएं पर बैठ गए। और दोपहर में जब घर से कोई बाहर नहीं निकलता, तब एक स्त्री निकल के आई, सामरी स्त्री। उसके चरित्र के बारे में जानते हैं, 5 पति ऑलरेडी कर चुकी थी, अभी भी जिसके साथ रहती थी वो भी पति नहीं था, छठा। और ऐसे स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। सही बोल रहा हूं? ऐसी स्त्री के साथ प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु का इंटरेस्ट उस स्त्री में नहीं है, प्रभु का इंटरेस्ट है उसमें जो पाप छुपा हुआ है उसमें, कि अगर इस स्त्री में से वो पाप निकल जाए तो ये स्त्री एक अच्छी इंसान बन सकती है, एक अच्छा इंसान बन सकती है। और वही हुआ, जो प्रभु के संगति में आई, प्रभु के वचन को सुना, तो उसे विश्वास हुआ कि हो ना हो यही तो मसीहा नहीं। हालेलुया। और वहां से जो पानी भरने गई थी, बर्तन सब छोड़ दिया, भाग के गांव में गई, हर लोगों को बताया कि मुझे मसीहा मिल गया है, वही मसीहा है, चलो। और भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आए। फिर प्रभु को ले गए गांव में, 2 दिन प्रभु गांव में रहे, लोगों ने वचन सुना,
वचन को सुना, विश्वास किया। अब मुझे एक बात बताइए, यीशु से मिलने से पहले जो उस स्त्री के प्रति लोगों का नजरिया हुआ करता था, क्या वही नजरिया अब भी होगा जब उसने यीशु के बाद जब लोगों से मिला? नहीं ना। पहले उसको लोग गलत नजरिए से देखता होगा, लेकिन अब उसको मां की उपाधि मिला होगा, क्योंकि उसने चर्च का निर्माण किया, कई आत्माओं को बचाया, उसका स्वभाव में परिवर्तन आया। यह है हमारे प्रभु। जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे बुरे स्वभाव चले जाते हैं, हमारे बुरे आदतें जो होती है वो दूर हो जाता है, हमारा चाल चलन सुधर जाता है। और अगर सुधार नहीं हो रहा है तो सब कुछ गड़बड़। ध्यान से सुन लीजिए, अगर मसीह जीवन में है और सुधार नहीं हो रहा है, पुराने जीवन नहीं छूट रहा है, चाल चलन नहीं बदल रहा है, तो सच्चाई यह है कि मसीह है ही नहीं आपके साथ। अगर होते तो जरूर कुछ ना कुछ हड़बड़ बड़बड़ होता, परिवर्तन होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या है? गड़बड़। जब यीशु मसीह उन चुंगी लेने वालों के साथ बैठ गए, बड़ी पार्टी हुआ है, पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बड़ी पार्टी हुआ, बहुत सारे चुंगी लेने वाले आए, बड़ी भीड़ हुई है, बहुत बड़ी पार्टी हुआ। वहां पे यीशु मसीह खुद है, उनके चेले हैं, सब है। लेकिन शास्त्री फरीसी जो धर्मी अपने आप को समझ तो कुरकुरा रहे, चेलों से कह रहे, अरे तुम्हारा गुरु तो पापियों के साथ उठता बैठकर उनके घर में खाना खाता है। गुरु ऐसे नहीं होते, तो गुरु कैसे होते? चेलों को पैर के पास बैठाते और कहते मेरा अंगूठा लो, दो के पी, मैं बैठूंगा उस सिंहासन पे, तुम बैठो नीचे। हमारा गुरु ने हमें क्या कहा पता है? तू भी मेरे साथ उन सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का क्या करेगा? न्याय करेगा। हमारा गुरु हमें अपने बराबर में बैठाता है। हालेलुया। क्योंकि हमसे प्रेम करता है। हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और बहुत सारे लोग कुरकुराने लगे, इजरायली भी कुरकुराते थे, है ना? याद है? भूल गए हर बात में। कुछ बात की घटी कमी हो, मूसा से लड़ने पहुंच जाए। क्या मिस्र देश में मरने की जगह नहीं थी? है ना? आज भी कुछ लोग होते हैं ना चर्च में, कुछ भी घटी कमी हो जाए, कोई बात हो जाए, या तो पास्टर को पकड़ेंगे या लीडर्स को पकड़ेंगे, है ना? ये लोग ठीक नहीं है, इनका चाल चलन ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। अरे भैया चलो ठीक नहीं है, आप ठीक हो जाओ, माता जी आप ठीक हो जाओ, भैया आप ठीक हो जाओ। वचन कहता है खुद को सुधारो, है ना? दोष ना लगाओ तो तुझ पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुझे भी दोषी नहीं ठहराया। ये कुरकुराने बुरबुराने वाले लोग कुछ ना कुछ होते हैं। यहूदा इस्करियोती के टीम वाले, किसके टीम वाले? यहूदा इस्करियोती के टीम वाले, जो प्रभु के हैं ही नहीं। ये लोग कहां हैं? उसी भीड़ में जहां प्रभु वचन सुना रहे हैं। शास्त्री फरीसी उसी भीड़ में है ना, पिछले संडे को सुना है ना। ये कौन मनुष्य है जो पापों की क्षमा करने की बात करता है? पाप की क्षमा तो परमेश्वर कर सकता है ना। उसी वहां जहां प्रभु जी उपदेश दे रहे हैं वही बैठे हैं ना, वो लोग वही सीख रहे हैं ना। लेकिन उंगली किस पर उठा रहे हैं? जिससे वचन सुन रहे उसी पर। मतलब यीशु मसीह को कम ज्ञान है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, यही तभी तो उंगली उठाएगा। उनका जीवन ठीक नहीं है, मेरा जीवन ठीक है, वही तो उंगली उठाता है। और कौन उठाता है? हम सबको मेरे प्रिय जांचना है, परखना है, ये समझना है कि हमारी भी तो यही हाल नहीं है कि हम अपने जीवन को सुधारने के बजाय दूसरों के जीवन में कमियां ढूंढने में लगे हुए। आंख खुली नहीं, उस बहन की जिंदगी ठीक नहीं, उस भाई की जिंदगी ठीक नहीं, उस पास्टर का जिंदगी ठीक नहीं, उस लीडर की जिंदगी ठीक नहीं, इसी में लगे हुए। इतना एनर्जी जितना खर्च कर रहे हैं कई लोग, उतना एनर्जी अगर अपने जीवन को सुधारने में लगा दे तो मैं सोचता हूं उनका सब कुछ सुधर जाए। घर की स्थिति, जीवन की स्थिति, प्रभु के साथ की संबंध की स्थिति, सब सुधर जाएगा। तो ये जो कुरकुराने बुड़बुड़ाने वाले में से है ना, ये हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इधर ध्यान नहीं देना।
प्रभु यीशु मसीह ने इधर ध्यान दिया? प्रभु यीशु मसीह ने सुना उन लोगों की? उन्होंने कहा कि कहीं क्यों तुम पापियों के साथ बैठते उठते हो? सुना? बोला तुम मत बैठो, हम तो बैठेंगे। मैं आया हूं इसीलिए कि इनको छुड़ाया जाए, बचाया जाए। हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, हमें परमेश्वर के वचन की तरफ देखना है, हमें हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की तरफ देखना है, ना कि किसी इंसान की तरफ देखना है। ध्यान से सुन लीजिए, कोई इंसान आपका उद्धार नहीं करा सकता। कोई इंसान आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। स्वर्ग लेकर जाएगा आपका पिता, आपका प्रभु, आपका गुरु, आपका उद्धारकर्ता मसीह यीशु। इसलिए उस मसीह यीशु की तरफ देखते रहो, और वो जो कहता है वो करो, वो जैसा चलता है वैसा चलो, और किसी को मत देखो। सब अपनी अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं, हमें भी अपनी दौड़ को दौड़ना है, लेकिन एक होकर, दूसरे को केहूनी मारकर नहीं। देखा है दौड़ते हुए, स्कूल में जब हम लोग दौड़ते थे तो कोशिश करते थे किसी को ऐसे मारो, किसी को ऐसे मारो, और फिर ज्यादा आगे भागे तो पैर से मार दो, वो गिर जाएगा, हम आगे निकल जाएंगे। वो दौड़ नहीं दौड़ना। अपनी रास्ता आप बनाओ, प्रभु के नजदीकी में रहो, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जियो। दूसरे में कमी ढूंढने के बजाय अपने जीवन को हमें क्या करना है? ठीक करना है, और प्रभु के तरफ क्या होते चले जाना है? बढ़ते हुए चले जाना। तभी हम प्रभु के नजदीकी में बढ़ सकते हैं और उन्नति तरक्की को पा सकते हैं। लास्ट और अंतिम बात जो वो ये है कि प्रभु हमें बुलाता है क्षमा के लिए, पश्चाताप करने के लिए। प्रभु में बुलाता है पश्चाताप करने। कहता कोई बात नहीं, तूने पाप किया, कोई बात नहीं, पश्चाताप कर लो। तुमने अधर्म किया, कोई बात नहीं, पश्चाताप करो। प्रभु हमें मौका देता है। वचन में लिखा है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो हमारा प्रभु हमारे पापों को और हमारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम माने तो सही, हम कहें तो सही कि हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। प्रभु बोलेगा मत डर, आज तक तुम मछली को जिंदा पकड़ा करा है, आज के बाद तुम मनुष्यों को जिंदा पकड़ा करेगा। लेकिन मानो तो सही, मानो सही कि प्रभु मैंने गलती किया है, मेरे पाप को क्षमा कर। हम मानने को राजी नहीं होते, वहीं पर हम गड़बड़ कर जाते हैं। मेरे प्रिय, डॉक्टर हमेशा बीमार के लिए है। जो तंदुरुस्त है उसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता है? बीमारी नहीं तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, है ना? अगर बीमारी खत्म हो जाए, मैं बताऊं डिक्शनरी से भी डॉक्टर शब्द खत्म हो जाएगा। डॉक्टर को तो मारो गोली, ये वर्ड तक खत्म हो जाएगा अगर बीमारी आज खत्म हो जाए तो। मैं सही बोल रहा हूं? बीमारी है तो डॉक्टर है, बीमारी नहीं रहेगी तो डॉक्टर नहीं रहेगी, आवश्यकता ही नहीं। चना बेचेंगे फिर वही करेंगे और क्या करेंगे, है ना? ये चीज ठीक उसी तरह से यीशु की आवश्यकता हर एक उस इंसान को है जो पाप में है। जो क्या है? पाप में। वचन में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर मनुष्य है तो पापी है। ध्यान से सुन लीजिए। जानवर का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से जानवर तो अपने जो परमेश्वर ने उसको बनाया उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है इस सृष्टि में जो सबकी सुनता, बस परमेश्वर की नहीं सुनता। सही बोल रहा हूं? और जिसने परमेश्वर की सुना फिर वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर उसको लेके चलता है। आपको किसकी सुनना है? किसकी? परमेश्वर की सुनना है। पता है एक लेडीज व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। लोग ले आए, पकड़ गई प्रभु यीशु के पास, पत्थर लेके आए कि गुरुजी मेरे शास्त्र में लिखा है, मेरे धर्म की किताब में लिखा है, इस स्त्री को पत्थर मार मार के मार दो। प्रभु ने कहा बिल्कुल सही लिखा है, उठाओ पत्थर मारो इसे, लेकिन शर्त यह है पहला पत्थर वो चलाए जिसने आज तक जिंदगी में पाप नहीं करा हो। अभी तक सब उसकी गलती को देख रहे थे, अपनी गलती को कोई नहीं देख रहा था।
सब लोग मेरे साथ हैं। जब उस स्त्री को पकड़ के लाया तो भीड़ किसकी गलती को देख रहे? स्त्री की गलती को, अपनी गलती को नहीं। प्रभु ने बस थोड़ा सा आईना दिखाया। आईना ये दिखाया कि ये पाप किया है, तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मारो, तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन शर्त ये है कि पहले खुद में झांक कर देखो इस आईना में कि तुम्हारे जीवन में कोई पाप है या नहीं है। वचन में लिखा है कि सब चले गए, वो पत्थर रह गया। जो पत्थर लेके आए थे वो पत्थर वहीं छूट गया, वो स्त्री वहां रह गई। और प्रभु ने पूछा, तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? बोला, नहीं प्रभु। बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु ने कहा, जा मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता, बस बेटी इतना करना कि दोबारा ऐसा पाप। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हमें क्या करता है? क्षमा करता है, सुधरने का मौका देता है। और प्रभु ने उसे क्षमा किया। पौलुस कहता है कि जितने पापी हैं इस संसार में उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर सबसे बढ़कर अनुग्रह किया। जब हम अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर हम पर बढ़कर क्या करता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई करे और जिसने पाप ना किया हो। निस्संदेह सबोपदेश में लिखा है, कोई शक ही नहीं है कि मनुष्य पाप ना करता हो। कहते हैं मनुष्य तो पाप का पुतला है। तो हम जितने बैठे हैं सब पाप किए। क्या हम सब तैयार हैं इस बात के लिए कि आज हम प्रभु के सामने अपने अपने पापों को मान लेंगे? क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि जैसे प्रभु ने औरों को क्षमा किया, आज वो प्रभु हमें भी हमारे पापों से क्या करेगा? क्षमा करेगा। क्योंकि हमारा प्रभु आया ही संसार में इसलिए कि हम उस पाप